सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में। और आज का टॉपिक क्या है? न्यू पैटर्न कोड डिकोडिंग। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है कि हमारा वेबसाइट जो था सक्सेस की 98.com वो किसी ने हैक कर लिया है। और मुझे पता भी है वो किसने हैक किया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। एक्चुअल में बात क्या था कि आप ऐसे फैमिली लोग हो, आप हमारे, तो आप लोगों से शेयर करना जरूर बनता है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या था कि मुझे कुछ दिन पहले 10 या 12 दिन पहले ऑफर आया था किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। उनका कहना था कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाइए और ये वीडियो और अपना वेबसाइट मत चलाइए, ठीक है ना। आप लोग सभी जानते हो उस वेबसाइट जो है इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, उस इंस्टीट्यूट का, क्योंकि और मैंने मना भी किया था कि नहीं मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा अलग नाम बने और जो बच्चे लोग चाहते हैं ना उनको मैं पूरा का पूरा कंटेंट ऑनलाइन में दे पाऊं। क्योंकि देखिए वो चाहते हैं कि बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़े, उनके पास इंस्टीट्यूट में जाए, और मैं क्या कर रहा हूं कि सारा का सारा चीज मैं बच्चे लोगों के साथ शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो सुबह से बहुत ज्यादा मूड ऑफ था, क्योंकि आप जाकर देखें ना सक्सेस 98.com से सारा का सारा डाटा डिलीट कर दिया गया है। सो इस चीज से बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते, भैया क्या करें, अब करंट अफेयर नहीं मिल पा रहा है, आपके वेबसाइट पे कुछ नहीं शो हो रहा है। देखिए इसके लिए मैं सोच रहा हूं, मैं आज रात को जरूर कुछ ना कुछ करूंगा। मैं हो सके तो मैं नया वेबसाइट बनाऊं या फिर फेसबुक में एक अलग ग्रुप बनाकर मैं वहां क्वेश्चन सारा पुट करूं करंट अफेयर का, कुछ तो कुछ जरूर करूंगा जिससे सारे बच्चों को हेल्प हो, ठीक है ना। जो भी हो आगे तो बढ़ना पड़ेगा लाइफ में ना। और हाँ, आज का टॉपिक पहले करवाता हूं, कोड डिकोडिंग, ठीक है ना। जो टॉपिक था पहले वो करवाता हूं। और हाँ, इस टॉप सम करवाने के बाद प्लीज प्लीज गाइस लास्ट में मेरी जो मैं बोलूंगा ना वो सुन लिएगा, वो सुनना बहुत जरूरी है, प्लीज गाइस। मैं बोल करवाने के बाद मैं एक बात बोलूंगा वो जरूर सुनना, ठीक है ना। तब जाकर आपको स्पेशल समझ में आएगा न्यू कोड पैटर्न ये है क्या, ये है क्या। बच्चों लोग के साथ आईपीएस मजाक कर रहा है या क्या कर रहा है मैं बताऊंगा, 1 मिनट का लेक्चर लूंगा करवाने के बाद, ठीक है ना। वो प्लीज आप सुनना। पहले आते हैं न्यू पैटर्न कोड डिकोडिंग पे। मैंने ऑलरेडी 4-5 क्लास करा चुका हूं, फिर से क्लास देखते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले हाँ, आप वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करो, देखो ये बनता है कि नहीं, क्रैक होता है कि नहीं। हालांकि मैं इजी वाला ही करवाया हूं, मॉडरेट लेवल के, ठीक है ना, ज्यादा स्टैंडर्ड लेवल के नहीं है, लेकिन एक बार खुद ट्राई करो, देखो बनता है कि नहीं। प्लीज गाइस एक बार खुद ट्राई करो, तब जाकर आपको सच में रियलिटी मतलब फायदा होने वाला है इस चीज का, ठीक है ना। तो खुद से पहले ट्राई करना, उसके बाद वीडियो का देखना सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो देखो करना कैसे है, क्या दिया गया, प्रेम सिंबल ट्रू लव, SBI PO इंडिकेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। सॉरी ये ऑफ नहीं होगा, यहां पर आप पुट कर दो फॉर, यहां पर पुट कर दो फॉर, ठीक है ना। SBI PO इंडिकेशन फॉर सक्सेस, मदर फादर लाइक गॉड, स्मार्ट वर्क स्लोगन सक्सेस की 98, ठीक है ना। और इसके कोड दिए हुए, आपको क्रैक करना है कि कैसे। और क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेश्चन हमारा कुछ भी हो, अगर आप एक सिंबल या दो, एक वर्ड कोई सा भी अगर आप क्रैक कर लिए ना, तो आप क्वेश्चन उसी पैटर्न को फॉलो करेगा, आप क्रैक कर लोगे। मैं बताऊंगा अभी क्या क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है ना। पहले आप खुद से ट्राई करो फिर, ठीक है ना। देखो पहला क्या दिया हुआ है, प्रेम सिंबल ट्रू लव, ठीक है ना। इसका कोड क्या हो सकता है, पहले तो आप ये पता करो कि सारे कोड में क्या है, सारे कोड में सिमिलर क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिमिलर क्या दिखाई दे रहा है, हमें सिमिलर क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक तो हमारा न्यूमेरिक का खेल है, एक तो न्यूमेरिक का गेम है कुछ ना कुछ, ये तो फिक्स्ड है, और एक सिंबल का कुछ ना कुछ गेम हो रहा है इस कोडिंग डिकोडिंग में। और 2 लेटर है अल्फाबेट है, उसका क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन इसका 2 तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना, इंडिकेट कुछ तो रिलेटेड है, तभी तो ये सिंबल भी है, सारे में सिंबल भी है, न्यूमेरिक नंबर भी दिए हुए हैं, कुछ तो कुछ हो रहा है ना, इसलिए तो दिए हुए हैं। तो आखिर ये है क्या, ठीक है ना। और इसे बच्चे एग्जाम में समझने में करने में क्रैक नहीं होगा फिर एग्जाम, अगर ये टॉपिक आप टच कर दिए एग्जाम में तो ऐसे पैटर्न वाले, ठीक है ना। मैं ये करवाने के बाद लास्ट में 1 मिनट का लूंगा लेक्चर, आप जरूर सुनना। पहले करवाता हूं, देखिए नंबर क्या है, 26 21 25 17 क्या है, और आपके पास वर्ड क्या क्या है, प्रेम सिंबल ट्रू लव। सपोज करो देखो जो सिंबल है,
सारे में एट द रेट है, 3 में एट द रेट है, एक में क्या है, डॉलर है। क्या हो सकता है कि 3 में एट द रेट है, एक में डॉलर है, ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा मैं देखता हूं पहले, जो वर्ड है 4 वर्ड के ये है, 4 वर्ड के ये है, 4 वर्ड के ये है। तो लेट सपोज आप मान लो कि जो 4 वर्ड को वो किससे इंडिकेट कर रहा है, सिंबल को, एट द डॉलर से। ये तो हमारा फिक्स्ड है ना, लेकिन श्योर नहीं हूं, लेकिन हां जो एक वर्ड डॉलर है हमारा, वो कितने वर्ड का है, 336 मतलब 6। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया, जो ये वर्ड है वो हमारा इसका है, ये जो है ये हमारा इसका है, ये तो कंफर्म हो गया ना। अब देखो, अब ये 26 है क्या, ये 26 है क्या? पहले तो आपको जो न्यू पैटर्न बहुत टफ आ रहा है, पहले वो करवाता हूं। आपको करना क्या है, मैंने बता चुका हूं बार बार, आपको नंबरिंग याद कर लेना एटलीस्ट। जैसे ये है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ठीक है ना? अब आप रिवर्स कर लो, ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं ऐसे, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है ना? अब देखो एक चीज, ये 26 किसका है, सिंबल का है। ये 26 लेटर आया कहां से, ये जो नंबर है वो आया कहां से, सिंबल से, कैसे क्रिएट हुआ? तो देखो जो S है, मेरा पहला वाला जो पोजीशन है जो S का, वो कितने नंबर पे स्टैंड है, 19 पे स्टैंड क्या है, S। और 26 है, अगर सिंबल में सेम, अगर मैं सारे में अगर कंपेयर करूं, सारे वर्ड में, अब देखो T कितने पे स्टैंड है, 20। L कितने पे स्टैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे। और आपका P कितने पे स्टैंड है, 16 आई थिंक, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पे। ठीक है ना, 16 पे, वो 16 पे है, ये 20 पे है, ये 19 पे। और वर्ड क्या है हमारे पास, दूसरे सिंबल को छोड़कर क्या क्या है, 21 25 17। अच्छा 9 वाला मतलब 17 को बोल रहा है, 9 वाला 17 कैसे हो सकता है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि 9 वाला 17 कैसे हो सकता है। L कितने पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पे, सॉरी 9 कितने पे, 12 पे। ये 12 वाला थोड़ा कम है इसलिए 17 हो रहा है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 16 है। अच्छा 20 वाला 25 हो रहा है और 16 वाला 21 हो रहा है। मतलब क्या है, 4 वर्ड क्या है सारे, और सारे में देखो 12 प्लस 5 17, 20 प्लस 5 25, 16 प्लस 5 21, मतलब 5 करके इंक्रीज हो रहा है। और सारे जो वर्ड है अल्फाबेट वो अलग अलग है, लेकिन 5 क्यों इंक्रीज हो रहा है ये हमको नहीं पता है। वो इसलिए हो रहा है कि 4 के जो वर्ड है पूरा ये 4 वर्ड का है, और 4 वर्ड के बाद जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जो खुद में कटता है वो क्या है, 4 का, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5 हुआ ना, तो 5 प्लस 12 कितना होता है, 17, ये 17 आ रहा है। ठीक है, 20 ये भी 4 वर्ड का, 4 वर्ड के बाद प्राइम नंबर 5, 20 प्लस 5 25 ये भी आ रहा है, 16 प्लस 5 4 वर्ड का, 4 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 5, तो 21 ये भी हमारा आ रहा है। ठीक है ना, अब देखते हैं सिंबल वाले केस में ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना, जो S कितने पे स्टैंड है, 20 पे, 19 पे, और सिंबल कितने वर्ड का है, 6, और 6 के बाद जो प्राइम नंबर वो होगा वो कितना होगा, 5 के बाद 7 होता है जो अपने आप में कटता है, तो 19 प्लस 7 कितना होगा, 26, तो मतलब 26 भी हमारा आ रहा है। तो श्योर हो गया हूं इस चीज को लेकर कि हमारा कैसे हो रहा है, ये नंबर वाला फर्स्ट वर्ड का नंबर पोजीशन, कौन कितने नंबर पे स्टैंड है, प्लस जितने वर्ड का है उस वर्ड के बाद जो प्राइम नंबर होगा वो नंबर ऐड किया जा रहा है, तो हमारा ये निकल रहा है।
ठीक है ना। ओके, अब ये क्यू कहां से आ रहा है, क्यू, इसमें क्यू आ रहा है, इसमें एन आर जे, ठीक है ना। अब तो इजी है, निकाल लोगे आप लोग। सिंबल क्यू से था एस, तो एस के बगल में क्यू कहां है, एस के बगल में क्यू कहां है, यहां पर है। ऊपर वाले में एस क्यू कहां पर है, यहां पर है। तो चलो एस के बगल में क्यू आ गया इधर, ठीक है ना। और ये 25 किसका था, ये 25 था आपका ट्रू का। तो टी के बगल में आर, टी के बगल में आर, यहां पर टी, टी के बगल में आर। अच्छा, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, मतलब कोई सा भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब ये देखो 12 में 17, और पहला वर्ड क्या है, एल, एल, एल के अगर जे, और इधर एल जे, तो मतलब क्या है, ऐसे एक वर्ड छोड़कर या रिवर्स वाले में एक वर्ड ऐसे छोड़कर, ये भी पता चल गया हमारा जे ये वाला है, ठीक है ना। अब क्या है, लास्ट वाला सी, ये जो है ना, ये स्टार्टिंग से थर्ड नंबर है, देख लो। ये जो एल है इसका थर्ड नंबर क्या है, ई। अब देखो जो ई है रिवर्स वाले में ऐसे जा रहा है, टी, रिवर्स वाले में ऐसे जा रहा है, पी आर ई। अच्छा, प्रेम था ना, तो 16 था तो 21 होगा ना, ये वाला प्रेम का है, ये वाला प्रेम का है, तो ई का टी होगा। और सिंबल में क्या है, एम है, तो एम का एक वर्ड छोड़ के रिवर्स वाला में ऐसे, तो एल, ट्रू, 25 डी है, तो थर्ड वर्ड क्या है, यू, तो यू का एक वर्ड छोड़ के डी, एंड वी, वी 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 वी, तो वी का वर्ड छोड़ के सी, तो ये सी, ये हो रहा है। लेकिन हां, एक चीज बहुत ट्रिकी था इसमें, अगर ये बच्चे समझ जाते हैं कि यहीं पर पैटर्न खत्म होता है, सारे पैटर्न यहीं फॉलो करेंगे तो फंस जाएंगे, तो फिर फंस जाएंगे। एक पैटर्न और था जो आप लोग अच्छे से ग्रैब नहीं किए, क्या था वो, देखो एक चीज बहुत देखने वाली ये बात ये है कि आप बोले ये 4 वर्ड के लिए एट द रेट आ रहा है, और 6 वर्ड के लिए क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 6 वर्ड के लिए क्या आ रहा है, 6 वर्ड के लिए आ रहा है हमारा डॉलर। तो यहां पर देखो ये 5 वर्ड का है, ये 5 वर्ड का है, और ये है आपका 10 वर्ड का, और ये 3 वर्ड का, और ये 7 वर्ड का, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो, ये एट द रेट आया है, और आपको पता होगा एट द रेट जो है 4 वर्ड के लिए आ रहा है, तो ये एट द रेट, इसमें 4 वर्ड कोई है नहीं, तो ये एट द रेट आखिर आ क्यों रहा है, इसमें क्यों आ गया, कहां से आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि ये हमारा 4 वर्ड का है, और ये 4 वर्ड के बाद जो एक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, उसके लिए इंडिकेशन कर रहा है। जैसे 4 के बाद, 4 के बाद जो प्राइम नंबर आने वाला वो क्या होगा, 5, तो ये 5 को इंडिकेट कर रहा है एट द रेट, ठीक है ना। सेम यहां पर 6 वर्ड है, यहां पर 6 वर्ड है, यहां पर 6 वर्ड है, तो 6 वर्ड के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या होगा, 7, तो 7 को इंडिकेट क्या कर रहा है, डॉलर, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भैया ये एट द रेट क्यों आया, बिकॉज ये 3 वर्ड था, 3 वर्ड के बाद जो प्राइम नंबर आने वाला वो कौन सा होगा, 4 तो इवन नंबर है, और 5 क्या है, ऑड भी है, और ये प्राइम है, 5 प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो ये 5 वर्ड को भी एट द रेट होगा, तो ये था हमारा प्राइम नंबर 5 7। और ये परसेंटेज क्यों आ रहा है, परसेंटेज किस चीज के लिए है, और परसेंटेज, परसेंटेज जो आने वाला है 5 7 11 वर्ड के लिए, जो 11 वर्ड के लिए उसके लिए क्या आ रहा है, डॉलर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 11 के लिए परसेंटेज, और ये 10 वर्ड का है, तो 10 वर्ड के बाद जो प्राइम नंबर है वो क्या है, 11, तो 11 वर्ड के लिए ये है, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज को अगर समझ गए यहां तक, इस चीज को लेते हुए, तो आप बाकी चीज भी यही फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर लोगे, इजीली आप क्रैक कर लोगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा न्यू पैटर्न कोड डिकोडिंग। लेकिन हाँ, जो 1 मिनट का लेक्चर था ना, वो मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों लोग, क्या था आप प्लीज सुनिएगा बात को, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। जो बच्चे वीडियो से पहले ट्राई किए होंगे ना, मुझे पूरा विश्वास है आउट ऑफ 100 80% बच्चों से ये बना नहीं होगा। अगर आप घर में ये चीज नहीं बना पा रहे हो, घर में, जबकि आपके ऊपर ना प्रेशर है, ना आप कोई पैनिक सिचुएशन है, सिंपल घर में गए, बेड पे बैठे या फिर कहीं पर भी बैठे, टेबल लेकर बना रहे हो इजिली कूल माइंड से, तो आप सोचो एग्जाम का जो सिचुएशन है, जो एनवायरमेंट है, उस सिचुएशन में आप ये बना पाओगे क्या?
आप ये बना पाओगे? तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर न्यू पैटर्न वाले कितने पैटर्न बन सकते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। मैं यही दिया यही वाला है। मैं बताऊं, इसके 10-12 टॉपिक बना दूंगा, मैं 10-12 पैटर्न बना सकता हूं सेम सेम कोड के। तो आप बताओ एक कोड के कितने सारे पैटर्न बन सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। तो अगर जनरल सेंस की बात करूं, जनरल सेंस में ये पजल से भी बहुत ज्यादा हार्ड है, ठीक है ना। तो प्लीज गाइस, एग्जाम में आप ये टॉपिक स्किप करो। अब ये चीज वो पहले वाला कोडिंग डिकोडिंग नहीं रह गया जो बहुत इजी था। बच्चे लोग इस चीज को अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे। वो सोच रहे हैं कि 5 नंबर पहले की तरफ फिक्स है। बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये एक पजल से भी हार्ड है। आप इस बात को समझो। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, भैया इसका कोडिंग डिकोडिंग क्या होगा, इसका कोड क्या होगा, इसका ये क्या होगा। अरे आप ये चीज तो समझो, आप क्या कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम के टाइम अगर इजी आए क्रैक कर ली, ठीक है, 30-40 सेकंड में समझ में आया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए आगे बढ़ते हैं ना, आप आगे बढ़ो, नहीं करना होगा ये चीज, ठीक है ना। आप पजल में टाइम दो। लेकिन मैं बार बार बता चुका हूं कि आपको उतना ही टॉपिक पढ़ना है जो आपको स्कोर दे स्मार्टली, ठीक है ना। आपको स्मार्टली काम करना, ना कि हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग जरूरी है, लेकिन हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए ना आपको। सो प्लीज, अगर ये पैटर्न आया ना तो आप स्किप करो। मैं देखो, आप एक बार अपने आप को घर में जज कर लो। मैंने ऑलरेडी 4 या 5 क्लास दे चुका हूं इसके ऊपर। आप एक बार घर में जज कर लो, आप कितने क्रैक कर पाते हो। अगर आप घर में नहीं कर पाते तो एग्जाम में आप कैसे करोगे? थोड़ा तो बात समझो इस चीज को, ठीक है ना। सो आज का कोडिंग डिकोडिंग करवाने का मतलब यही था कि बच्चों लोगों को बताना कि प्लीज आप इस टॉपिक को टच ना करो। ये टॉपिक पैटर्न कितने बन सकते हैं, बहुत टफ है, ठीक है ना। और थैंक यू। और आज बहुत सैड हूं क्योंकि वेबसाइट हैक हो गया है।